नमस्कार, मैं प्रियता फिर से लेकर हाज़िर हूँ अपने कुछ विचारों को आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। और मैं आशा करती हूँ आप लोग जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं, जहाँ कहीं भी हैं, सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मुझे इतना प्यार देने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे प्रमोट करने के लिए थैंक यू सो मच। आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा-सा स्पिरिचुअल टच लेके, स्पिरिचुअल बात पे, आध्यात्मिक बात पे। आप सभी लोगों ने सुना है कि हमें गीता का ज्ञान कहाँ से मिला है, गीता सार कहाँ से मिला है। जब श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के बीच में अर्जुन को ये ज्ञान दिया था, ये ज्ञान हमें वहाँ से मिला है। हम लोग आजकल कितना ही बचपन से देख रहे हैं, हम लोग तो कि सीरियल देखते आ रहे हैं। महाभारत, श्री कृष्ण का अर्जुन वाला, राम सीता वाला, बहुत सारे स्पिरिचुअल नाटक बने हुए हैं, बहुत देखते हुए आ रहे हैं। क्या उनको देखने के बाद हम लोग अब उनसे कुछ सीख करके अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं? नहीं ला रहे हैं। अगर ला रहे होते तो आज हर घर में इतनी समस्याएं ना होती। कहते हैं गीता जो बुक है बहुत होली बुक है। जिसे किसी चीज़ का, अपने प्रश्न का उत्तर कहीं ना मिले, वो गीता जाके पढ़ ले, गीता से उसको अपनी सारी समस्याओं का हल मिल जाता है। गीता को इतना पवित्र, इतना होली ग्रंथ माना गया है हमारे हिंदू शास्त्रों में और धर्म के अनुसार। आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे आसपास समाज में भाई भाई का सगा नहीं है। माँ बेटे के साथ आज कुछ ऐसा कर रही है, या बेटे अपनी माँ के साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं जो ठीक नहीं है, या फिर बहन भाइयों में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, मनमुटाव, जिसके थ्रू आज लोग जान की परवाह भी नहीं करते। प्रॉपर्टी हो या कोई और चीज़ का लालच हो, उस वजह से एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। आजकल परिवार में अगर एक भाई गलत कर रहा है तो दूसरा भाई भी उसका साथ देने के लिए खड़ा होता है, क्योंकि उसे पता है ये मेरा भाई है, मैं इसके विरुद्ध कैसे जाऊं, कैसे इसको बोलूं, या ये मेरे साथ गलत कर रहे हैं चार पांच भाई मिलके, तो वो चुपचाप सहता रहता है। भाई या परिवार के अन्य गण सहते रहते हैं, जस्ट बिकॉज उन्हें ये पता है कि हमारे परिवार के लोग हैं, इसलिए हम इनसे लड़ाई मोल नहीं ले सकते या हम इनके विरुद्ध नहीं जा सकते। अरे भाई, ये आज से कितने वर्ष पूर्व गीता में ये बात बोली जा चुकी है कि यहाँ पे ना तो कोई बहन भाई, माँ बाप, कोई रिश्ते किसी के नहीं है। रिश्ते क्या हैं? सिर्फ कर्म बंधन के अनुसार आपको यहाँ रिश्ते मिले हैं। आपको पता है आज जो आपकी माँ बन के इस जन्म में आपको मिली है, क्या पता अगले जब भी आपका जन्म हो आपकी बेटी बन के पैदा हो। आपको पता है आज जो आपका भाई है, पता नहीं कौन से जन्म में आपका दुश्मन रहा हो। या जो आपको परिवार आज मिला है, तो तभी तो हम बोलते हैं ये कार्मिक हैं। कार्मिक का मतलब क्या होता है? वो रिश्ते जो हम कर्मों के अनुसार बने हैं, जो जिनके साथ हमारा कर्म का लेखा जोखा है। कर्म के अनुसार जिन लोगों को हमें कुछ चुकाना है या जिनसे हमें कुछ लेना है, वो हमारे परिवार में आते हैं रिश्ते बन के। हम अपने कर्म कैसे चुकता करेंगे? आप लोग खुद सोचिए। जो हमारे सबसे करीबी रिश्ते होंगे, हम उन्हीं के साथ तो लेन देन या उनसे वार्तालाप या उनसे संबंध रखते हैं। तो संबंध और जो आसपास के लोग हैं, उन्हीं से हमारे कर्म बंधन सबसे मजबूत तौर से जुड़े होते हैं, जिसे हम कहते हैं कार्मिक्स, कार्मिक बंधन बोला जाता है जिनको। तो ये सारी बातें बोलने का सिर्फ एक ही मोटो है। वो मोटो ये है कि भाई, अगर आपके घर में आपका भाई आपके साथ गलत कर रहा है या कोई परिवारगण आपके साथ गलत कर रहे हैं, तो उसमें बाकी के लोग साथ ना मिलके खड़े हों। साथ मिलने का मतलब ये, अगर एक गलत कर रहा है तो सारे लोग चुप हैं। चुप होना भी गलत का साथ देना ही होता है। और साथ देने पर भी वो उतने ही उस कर्म में, बंधन में बंध जाते हैं जितना गलत कर रहा है और गलत करने वाला है। जो गलत इंसान कर रहा है वो तो गलत है ही, लेकिन चुप रह के और आपने उसका गलत में साथ देख के आपने भी अपने आप को उसमें भागीदार बना लिया। अपने आप को भी उसमें आपने बराबर का भागीदार बना लिया उस चीज़ में। तो इसलिए आगे से रुकिए, सोचिए। अगर गीता पढ़ी भी नहीं है, देखी भी नहीं है, समझी भी नहीं है, आजकल तो यूट्यूब्स पे न जाने कितने छोटे छोटे क्लिप्स पड़े हुए हैं कि जो श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। अगर आप उसे रुक के थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, यहाँ पे कोई रिश्ता किसी का कुछ नहीं है। यहाँ पे सब लोग एक दूसरे से कर्म बंधनों के आधार पे जुड़े हुए हैं, और जिनका सबका अपना अलग, एक एक अलग अलग रोल है, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, दैट्स इट।
थैंक यू अगर आज मेरी बात से आप सिर्फ इतना समझ पाए हों कि कोई अगर गलत कर रहा है, चाहे वो हमारी फैमिली मेंबर हो या दोस्त हो या भाई हो, बहन हो, दूर के रिश्तेदार हो, हमें उनका गलत में साथ नहीं देना। या हमारे खुद के ही बच्चे हों, हमें उन्हें सही और गलत में फ़र्क बताना है। ये नहीं कि वो हमारे बच्चे हैं तो हम उनकी गलतियों पे पर्दा डाल दें, या वो हमारे रिश्तेदार हैं या हमारे भाई हैं या बहन है, अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनका गलत में चुप रह के साथ दें या उनका साथ दें। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है देने की, क्योंकि आपको नहीं पता वो आपके रिश्ते में कुछ नहीं लगते, लेकिन वो आपको फिजिकल वर्ल्ड में यानी इस अर्थ पे आपको एज अ फैमिली मेंबर मिले हैं। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे सुनने के लिए यहाँ पे आए, आपने मेरी वीडियो को देखा और मेरी इस आध्यात्मिक एक पॉइंट ऑफ व्यू को सुना।